नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करूंगा आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये वाला रेन ड्रॉप लाइट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं और इसको बनाना झटक से सीख लेते हैं। दोस्तों इस लाइट को बनाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार का बहुत सारा एलईडी चाहिए, देख सकते हो। और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं देख सकते हो इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का माउंट बनाया हूँ, एलईडी माउंट। इसके ऊपर ही हम एलईडी को लगाएंगे। देख सकते हो मैंने एक एलईडी लिया हूँ और दोस्तों इसके जो देख सकते हो एक साइड एक काटा हुआ भाग है, ये है इसका नेगेटिव साइड और इसकी जो अपोजिट साइड है ये है इसका पॉजिटिव साइड। अब ऐसे भी पहचान सकते हो, एक लेग बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा लेग होता है वो नेगेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों इस एलईडी को हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम सारी एलईडी को माउंट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों सारी एलईडी को हम माउंट कर लिया है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। अभी चलिए दोस्तों हम इस तरीके का एक कॉपर वायर लेंगे और इसको हमें इस सारे जो एलईडी है इसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से इन सारे एलईडी की जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे सोल्डरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इस तरीके का एक जम्पर वायर लेना होगा और इसको दोस्तों दो एलईडी की पेयर में हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। मतलब दोनों एलईडी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ सोल्डरिंग करेंगे, देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मैं इसको फटाक से सारे एलईडी के साथ सोल्डरिंग कर लेता हूँ। मतलब हमें दो एलईडी आपस में पेयर होंगे, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सारे एलईडी को हम सोल्डरिंग कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है रेड, ये देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से। ये है रेड एलईडी, इसके बाद येलो एलईडी, फिर हमें ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लू, इस तरीके से हमें सोल्डरिंग कर लेना है। अभी देख सकते हो दोस्तों हमें 555 आईसी चाहिए और ये है इसका पिन लेआउट, अब देख लीजिए अच्छे तरीके से। अभी चलिए हम इसके साथ एक क्लॉक पल्स सर्किट बनाएंगे इसके मदद से। तो इसके लिए हमें एक जम्पर वायर लेना होगा और इसको इस 555 आईसी की 4 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग करना होगा इस जम्पर वायर को, और 8 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग करना है इस जम्पर वायर को, कुछ इस प्रकार से। और अभी हमें फिर से एक छोटा सा जम्पर वायर लेना होगा और इसको 555 आईसी की 2 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग करना होगा और 6 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग करना होगा, मतलब पिन के साथ। देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अभी हमें 220 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट का कोई भी एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा और इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमें आईसी की 1 नंबर टर्मिनल के साथ और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आईसी की 2 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। अभी हमें एक 1K का रजिस्टर लेना होगा और इसको 555 आईसी की पॉजिटिव टर्मिनल मतलब 8 नंबर टर्मिनल और 7 नंबर टर्मिनल के बीच में इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना होगा। अभी हमें 10K का एक प्रीसेट लेना होगा और इसका जो मिडिल वाला लेग है इसको हमें 6 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा 555 आईसी की, और इसका जो दूसरी वाली टर्मिनल है इसको आईसी की 7 नंबर पिन के साथ और रजिस्टर की इस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अभी हमें एक छोटा सा जम्पर वायर लेना होगा और इसको 555 आईसी की 3 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा, क्योंकि ये है हमारे आउटपुट टर्मिनल। दोस्तों अभी हमें एक 4070 आईसी लेना होगा और ये देख सकते हो दोस्तों इसका पिन लेआउट, आप अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए। चलिए अभी इसके साथ हम सर्किट को तैयार कर लेते हैं। तो इसको उल्टा करके हम इस माउंट में लगा देंगे। फिर से हमें एक थोड़ा सा जम्पर वायर लेना होगा और इस आईसी की 8 नंबर टर्मिनल जो कि ग्राउंड टर्मिनल है और इस जम्पर वायर को दूसरे 13 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग करना होगा, क्योंकि ये है हमारा इनेबल टर्मिनल।
और उसके बाद हमें एक और छोटा सा जम्पर वायर लेना होगा और इसको इस आईसी की 5 नंबर टर्मिनल और 15 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। तो दोस्तों ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब देख सकते हो। अभी हमें फिर से इस आईसी को सीधा करके इस तरीके से लगा देना होगा और अभी हमें इस क्लॉक वाले सर्किट को लेंगे और इसका जो आउटपुट पिन है इसको हमें 14 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा 40 सदर आईसी की। और अभी हमें एक जम्पर वायर लेना होगा और दोनों आईसी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा, मतलब 40 सदर आईसी की 16 नंबर पिन और 555 आईसी की 8 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। अभी हमें एक ब्लैक वायर लेना होगा क्योंकि ये हमारे ग्राउंड कनेक्शन होगा। तो देख सकते हो आईसी की 1 नंबर टर्मिनल और इस 40 सदर आईसी की 8 नंबर टर्मिनल के साथ इसको सोल्डरिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अभी हमें इनपुट के लिए एक नेगेटिव वायर को लेंगे और इसको हमें, ये होगा हमारा नेगेटिव इनपुट, इसको हमें 555 आईसी की 1 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा और एक रेड वायर लेंगे और इसको हमें इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा दोनों आईसी की। देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें ये एलईडी को लेना होगा और इसके साथ हमें एक रजिस्टर फिट करना होगा। ये देखिए दोस्तों हम एक 220 ओम की रजिस्टर यूज़ करेंगे और इसका इस एलईडी की जो सारे एलईडी की जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ इस 220 ओम की रजिस्टर को सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और इस रजिस्टर को हमें 40 सदर आईसी की जो ग्राउंड वाला पिन है 8 नंबर पिन, उसके साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अभी हमें इसको उल्टा कर लेना होगा क्योंकि लाइट का कनेक्शन करना होगा। दोस्तों ये देखिए हम एक जम्पर वायर ले लिया है और इसको पहले वाले एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा और इसका जो दूसरा वाला छोर है इसको इस 40 सदर आईसी की 3 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना होगा क्योंकि ये हमारा होगा पहला वाला आउटपुट। और उसके बाद फिर से उसी तरीके से हम दूसरे वाले एलईडी के साथ सोल्डरिंग कर देंगे ये वायर को और इसको हमें इस आईसी के 2 नंबर टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं फटाक से इन सारे एलईडी की कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप इस लाइट की कनेक्शन देखकर घबराना नहीं, मैं इसका सर्किट डायग्राम भी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम ये जो एलईडी है इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे इस माउंट से और इसको बाहर निकल लेंगे। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले हम इसका सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे एलईडी कंप्लीट हो चुका है और इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक पावर केबल ले लिया हूँ। चलिए मैं इसका वोल्टेज आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं इसका कनेक्शन कर लिया हूँ। देख सकते हो ये जलना भी चालू कर दिया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा करता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं अंधेरा कर दिया हूँ और इसका जो देख सकते हो प्रीसेट है इसको घुमा के हम इसकी जो स्पीड है इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से इसको इस तरीके से ही रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा करता हूँ तब आपको अच्छे तरीके से दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
और दोस्तों इसी तरीके का नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबके साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से नए कुछ सीखते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।